मसीह लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था। तेरे सन्मुख आने के लायक मैं कदापि योग्य न था। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था। तेरे सन्मुख आने के लायक मैं कदापि योग्य न था। पर तू ही मेरा सहारा बना, अपने पास मुझे बुलाया। इसलिए मसीहा होठों से अपनी स्तुति तेरी करूंगा। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे शाप तूने हटाकर खुद श्रापित बना मसीह। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे श्राप को तूने हटाकर खुद श्रापित बना मसीह। तूने क्रूस पर लहू बहाकर मुझे पापों से शुद्ध किया। तेरे आंसुओं को पोंछ कर सारे दुख दूर किया। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम। गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आज के इस इवनिंग बाइबल स्टडी में। हम सभी एकत्रित हो पाए हैं और हम सभी मिलके परमेश्वर के वचनों में से सीखेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और उसके नाम को हम लोग ऊंचा उठाएंगे और धन्यवाद करेंगे हम लोग परमेश्वर का, क्योंकि वो हमारे बीच में उपस्थित है और जीवन के हर एक उतार चढ़ाव के बावजूद वो हमारे संग और साथ में है। उसके नाम की स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो। आइए हम लोग अगले गीत को गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। आइए सब हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो महान है, उसके जैसा कोई नहीं है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह
से इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, उसकी हम महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपकी अनुग्रह के लिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की संध्या की घड़ी में परमेश्वर आपने प्रभु हम हर एक को प्रभु आपके चरणों में लाया प्रभु जी, कि हम आपकी आराधना कर पाए प्रभु जी, आपकी उपासना कर पाए परमेश्वर, और आपके वचनों में से हम सीख सके प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं हम हर एक के जीवन के लिए प्रभु जी, कि आपने प्रभु हमें सुरक्षित रखा है प्रभु जी, आपकी विश्वास योग्यता को प्रभु हमारे जीवन में दर्शाया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हमें हर एक प्रकार की आशीषें दी हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं प्रभु। प्रभु हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, जीवन के मार्ग में परमेश्वर आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु जी, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए परमेश्वर पिता। शैतान के हर एक प्रकार की उसके चालाकियों से प्रभु, उसकी बहकाने वाली बातों से प्रभु हम हर एक की हिफाजत कीजिए प्रभु जी। आपके संग संग बने रहने के लिए प्रभु जी आप सहायता कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके प्रभु और भी करीब हमें आने के लिए आप सहायता कर प्रभु। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, जबकि आपके वचन से सीखने जा रहे हैं प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी हम हर एक को प्रिपेयर कीजिए प्रभु, कि आपके वचन को हम अपने हृदय में ग्रहण कर सके प्रभु जी। आपके दास को इस्तेमाल कीजिए प्रभु, उनके होठों के द्वारा आप बोलिए, बातचीत कीजिए प्रभु। आपका वचन प्रभु हमारे जीवन के लिए प्रभु एक ज्योति के समान परमेश्वर पिता कार्य करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। फिर से एक बार सबको गुड इवनिंग और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज शाम हमारे बीच में पास्टर विमान है जो हमें परमेश्वर के वचन से हमें ले जाएंगे। सो आइए हम लोग प्रार्थना पूर्वक बैठें और इस वक्त पास्टर विमान को हमारे बीच में लाते हैं। सबको जय मसीह की। फिर से परमेश्वर के उपस्थिति में और इस बाइबल स्टडी में सबका स्वागत है। और मैं याद दिलाना चाहूँगा कि मैंने पिछली बार आप लोगों के साथ जब बात किया परमेश्वर के वचन से, हमने प्रभु के प्रार्थना के बारे में सीखना शुरू किया और मैंने आपसे कहा था कि ये शायद 4 खंडों में हम आगे तय करेंगे और इसको पूर्ण रीति से सीखेंगे। पिछले 2 हफ्तों में अलग अलग चुनौतियां रही, इंटरनेट की वजह से, साइक्लोन की वजह से चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ रही, जिसके चलते शायद जो फर्स्ट वीक था जब हम करने वाले थे वो हम कंप्लीट नहीं कर पाए, उसके बाद वाले हफ्ता में किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने उस कार्यक्रम को आप लोगों ने देखा, आप लोग कुछ बातों को टच कर पाए हैं, सुन पाए हैं, समझ पाए हैं और अपने मन में उन बातों को आप थामे हैं, उन बातों को सीख रहे हैं।
सो मैं याद दिलाऊंगा कि हम लोग प्रभु की प्रार्थना से सीख रहे हैं। हम प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं, हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि प्रार्थना बहुत ही आवश्यक एक वार्तालाप है परमेश्वर पिता के साथ, और प्रार्थना का जीवन तैयार करना या फिर एक प्रार्थना का जीवन का अनुशासन अपने जीवन में, मसीह जीवन में रखना, ये शुरुआत है एक जयवंत मसीह जीवन के बारे में। और हम अगर दूसरे शब्दों में अगर हम एक जयवंत मसीह जीवन चाहते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रार्थना का अनुशासन अपने लाइफ में हम कल्टीवेट करने पाए। हमने कई बातों को पिछली बार देखा। मैंने खास करके प्रभु की प्रार्थना में जाने से पहले यीशु मसीह ने जिन इम्पोर्टेंट हिदायतों को बताया प्रार्थना से रिलेटेड, कि वो क्या बातें हैं जो बहुत प्रधान है प्रार्थना से रिलेटेड, उस बारे में जब हमने जाना तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि लूका का 11 अध्याय का 1 पद में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिष्यों ने प्रभु से कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, और यीशु मसीह ने उनके प्रार्थना के उत्तर में एक मॉडल प्रेयर दिया। मॉडल मतलब एक स्टैंडर्ड कि इस तरह से करो या फिर आपके प्रार्थना में ये तमाम बातें होने पाएँ, और जिसको आज हम बाइबल से जानते हैं लॉर्ड्स प्रेयर। हमने कई सारे पहलू देखे कि ये कोई रट्टा करने वाली प्रार्थना नहीं है या फिर एक राष्ट्रीय गीत के जैसा नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी मौलिक बातें हैं जो हमारे प्रार्थना का सामग्री बनता है, इंग्रेडिएंट बनता है, किन बातों को हम प्रार्थना में रखते हैं। और हमने खास करके, मैं अगर रिवाइज करूँ तो मत्ती का 6 में 5 से 7 में हमने जिन बातों को देखा, हमने फर्स्ट देखा था कि हमें कहा गया है कि हम रेगुलरली प्रार्थना करें। व्हेन यू प्रे, जब तुम प्रार्थना करते हो तो ज़रूर परमेश्वर का वचन इस बारे में हमें बताता है कि हम रेगुलरली प्रे करने पाएँ। उसके बाद बताया गया है कि हम सिंसियरली प्रेयर करने पाएँ, हम कपटियों के जैसे प्रार्थना ना करें, लेकिन हम सिंसियरली, तहे दिल से हम प्रार्थना करने पाएँ। तीसरी बात जो हमने सीखी थी वो ये कि हम सीक्रेटली प्रार्थना करने पाएँ। वी प्रे सीक्रेटली, शट द डोर, अपने द्वार को बंद करके एकांत में प्रार्थना कर। और हमने ये भी जाना था कि सीक्रेटली प्रेयर करने का मतलब ये नहीं है कि हम जिनके घर अगर एक कमरे के हैं तो हम बोले कि भाई हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हमारे पास तो एक ही कमरा, कौन सा कमरा हम बंद करें। तो हम वैसे नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम एकांत में प्रार्थना करें और उन तमाम भटकाने वाली बातों से फाइट करें, जूझे, जो हमारे एकांत के समय में बाधा देती है। और हर एक के जीवन में वो अलग अलग बातें होते हैं जो हमें डील करने की आवश्यकता है। और चौथी बात जो हमने देखा वो ये, वी प्रे थॉटफुली, हम सोच समझ के साथ प्रार्थना करें। ज़रूर कुछ लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। हाँ, पवित्र आत्मा ज़रूर अगुवाई करता है, लेकिन पवित्र आत्मा समझ की आत्मा देता है, और वो चाहता है कि हम सोच समझते हुए, उसके मन के वश में होते हुए प्रार्थना करने पाए, बिना मतलब के रिपीट ना करें, अलग अलग रीति से एक ही बात को करने की कोशिश ना करें, जैसे कि परमेश्वर को बताने की ज़रूरत है कि प्रभु आप सुन रहे हैं, तो वैसे नहीं, लेकिन हम एक सकारात्मक विचार के साथ हम प्रार्थना करने पाएँ। So we understand how vital it is to pray regularly, sincerely, secretly, and thoughtfully, and we are ready to learn how we can pray effectively. हम कैसे effectively प्रार्थना करने पाएँ, और इस तरह की प्रार्थना को सिखाने के बाद यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना के लिए बोला। Now, Jesus didn't give us the prayer to read it as a prayer. मैंने पहले भी बताया, इसको प्रार्थना के रूप में पढ़ने के लिए नहीं दिया है। कई जगह पर, कई कलीसियाओं में भी हम भी करते हैं, जो कि गलत नहीं है अपने आप में, कि प्रभु की प्रार्थना करें। ये अच्छा है, लेकिन हमें समझना है कि ये एक आउटलाइन है। और मैंने पिछली बार बताया था कि आउटलाइन मतलब हर एक पॉइंट के अंतर्गत कुछ बातें हैं, कुछ व्याख्याएं हैं, उनको हमें मन में रखते हुए प्रार्थना करना है। तो जबकि हम प्रभु की प्रार्थना से अब गुजर रहे हैं, और आज हम ज़रूर उस पूरे प्रार्थना में से एक या दो पहलुओं को टच करेंगे, आप याद रखें कि आप प्रभु की प्रार्थना में उन बातों को देखेंगे जो आवश्यक हैं कि हम अपनी प्रार्थना में उन चीज़ों को
इंक्लूड करने पाए। सो यीशु मसीह इन बातों को बता रहे हैं, और जब हम प्रभु की प्रार्थना में आते हैं, मैं जस्ट वचन पढ़ना चाहता हूं उसके लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और वचन पढ़ेंगे उसके पहले। और यहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है, यहाँ पर हिंदी बाइबल से मैं एक बार पढ़ दूंगा आपके लिए। और कहा है, 9वें पद से मैं पढ़ रहा हूं, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके वचनों से सीखना चाहते हैं, जिस प्रार्थना को आपने अपने शिष्यों को सिखाया और भविष्य के लिए हमें सिखाया। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इस प्रार्थना की गरिमा, गंभीरता और इसके मायनों को हमें समझने में मदद करें। हमारे पूरे समय को आपके हाथों में देते हैं, टेक्नोलॉजी को आपके हाथ में देते हैं। हर बातों में हमारी सहायता कर, हमसे बातें कर पिता, ताकि हम प्रार्थना में और प्रेरणा पाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर, मैं यहाँ पर आज खास करके अगर आप देखें कि 9वां पद यहाँ पर कहता है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मैं खास करके बताना चाहूँगा कि मैं प्राइमरीली इस पर्टिकुलर पैसेज पे फोकस करना चाहूँगा आज, और इसको फोकस करने का मतलब है 9वें पद को। तो वहाँ पर हम देखते हैं 2 बातें हैं। वो 2 बातें हैं, नंबर 1 द होलीनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की पवित्रताई के बारे में है, और दूसरा गॉड विल मीट आवर नीड्स। इस पूरे प्रार्थना में आप देखेंगे दो पार्ट हैं, एक परमेश्वर की महानता, पवित्रता, और दूसरी परमेश्वर जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। आज की शाम मैं खास करके फर्स्ट पार्ट को डील करूंगा, परमेश्वर की महानता और पवित्रता जो कि प्रार्थना में हम व्यक्त करते हैं, उस पर्टिकुलर बात को मैं टच करना चाहूँगा। अगर आप देखें यहाँ पर 9वें पद में ये प्रार्थना इस तरह से ओपन होता है, आवर फादर, हे हमारे स्वर्गीय पिता। इस प्रार्थना से हम ये समझते हैं कि हमें किसको प्रार्थना करने के लिए बोला गया है। यीशु मसीह ने एक बच्चे के जैसे हमें सिखाया एक पिता को पुकारना, पिता जो कि लविंग है, कंपैशनेट है, दयालु है, प्रेमिक है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, क्षमाशील है, और एक पिता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिस हियर दैट ही इज नॉट सेइंग माय फादर, इट्स सेइंग आवर फादर, हमारे पिता। मेरा पिता नहीं है, हमारे पिता, हे हमारे पिता। तो वहां पर प्लूरल है, बहुवचन है, आप देख सकते हैं। तो इसके मतलब क्या है, हे हमारे स्वर्गीय पिता, इसका मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ जरूर समझ सकते हैं कि हे हमारे पिता, ठीक है, लेकिन इसके मतलब क्या है, असल मायने क्या है, डिटेल में। पहली बात यहां पर है, गॉड इज नॉट एवरीवन्स फादर। अगर आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अगर दिखाया जा रहा है तो आप इस बात को समझ सकते हैं। नंबर 1 बात यह है कि गॉड इज नॉट एवरीवन्स फादर। यीशु मसीह ने जो रिलीजियस लीडर थे, जो धर्म गुरु थे या फिर नेता थे, यूहन्ना का 8:44 में उनको कहा, यू आर ऑफ योर फादर द डेविल, तुम तो अपने पिता शैतान के बच्चे हो। तो यहां पर आप देख सकते हैं, only those who receive Jesus Christ as Savior and are born again, they have the right to be called as children of God. जितने लोग यीशु मसीह के उद्धार के द्वारा बचाए गए हैं, वो ही केवल
परमेश्वर को अपना पिता कह सकते हैं। यूहन्ना का 1 अध्याय 10 से 12 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसी बात का खुलासा मिलेगा। ओके, सो आप देख सकते हैं गॉड इज नॉट एवरीवन्स फादर। तो प्रभु किसके पिता है? वो लोग जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किए हैं। रोमी का 8 का 15 अगर पढ़े, वहां पे लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भी भयभीत हो, पर लेपालकपन की आत्मा मिली है। मतलब नेपालकन मतलब होता है कि वंशधर, जो वंश का व्यक्ति है, बच्चा या औलाद, उसकी आत्मा मिली है, जिससे हम हैं कहते हैं, हम पुकारते हैं अब्बा पिता। सो आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह को ग्रहण करने के माध्यम से हमें योग्यता मिलती है उसे पिता कहने का। अदरवाइज हमारे पास वो अधिकार नहीं है। जो दुनियावी है, शैतान को उनका पिता कहा गया है। दूसरी बात यहां से पता चलती है हमारे स्वर्गीय पिता की, दूसरी बात यह है, यू आर नॉट ओनली चाइल्ड इन द फैमिली। परिवार में सिर्फ आप उनके बेटे नहीं हैं। गॉड हैज नो फेवरेट्स। परमेश्वर का कोई अपना फेवरेट बच्चा नहीं है। यहां पर अगर आप प्रेरितों के काम 10 अध्याय 34 पद देखेंगे, वहां पे लिखा है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। सच बात है, परमेश्वर किसी का भी पक्ष नहीं करता है। परमेश्वर का कोई फेवरेट नहीं है, सब उसके बच्चे हैं। तो ये दूसरी बात है कि आप अकेले प्रभु के संतान नहीं हैं, प्रभु के परिवार में और भी संतान हैं। हम एक ही परमेश्वर के परिवार के बच्चे हैं, जो कि एक कॉमन इंटरेस्ट और केयर की वजह से मिले हैं, और हमारी जिम्मेदारी है इस परिवार के प्रति। द फादर वॉन्ट्स अस टू नो दैट वी हैव सम सिबलिंग्स एंड देयरफॉर कैन नॉट बी सेल्फिश इन आवर प्रेयर। हम हमारे भाई बंधु हैं, हम स्वार्थी होकर प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे और भी भाई बहन हैं। Now, because we have a heavenly father, what does that mean? पहले तो मैंने बताया कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, इसका मतलब क्या है, हमने समझ लिया इसका मतलब क्या है। अब चूंकि पिता, स्वर्गीय पिता हमारा पिता है, इसका मतलब क्या है? नंबर 1, we have someone we can trust। हमारे पास कोई है जिसे हम विश्वास कर सकते हैं। Our welfare as children is always on his mind। उसके मन में हमेशा अपने बच्चों का परवाह है, अपने बच्चों की भलाई है। In fact, you can trust a loving father's heart even when you cannot figure out why he is doing what is he doing। जिंदगी में कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि हम समझ नहीं पाते कि प्रभु क्या कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप अंगीकार करते हैं कि वो पिता है, तो आपको कुछ समझ में आए कि ना आए, आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रेमिक पिता है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। वो आपके लिए भलाई सोचते हैं। दूसरी बात, वो हमारे पिता है तो क्या मतलब? दूसरी बात, वी हैव समवन दैट विल प्रोवाइड। मत्ती का 6 में यीशु मसीह 25 से 34 पद में इस बारे में बताता है कि उसने कहा कि तुम बिना मतलब के परेशान मत हो, चिंता ना मत करो कि तुम क्या खाओगे, पियोगे या पहनोगे। इस बारे में मैंने एक अलग ही मैसेज इस ऐसे ही शाम में बाइबल स्टडी में मैंने दिया था। जिन्होंने सुना होगा आपको याद होगा कि यीशु मसीह ने हमें बोला है कि हम दुश्चिंता न करें खाने पीने, रोटी, कपड़ा, मकान और पहनावे को लेकर के। और यीशु मसीह ने हमें कमांड किया है 34 पद में कि हम वरी ना करें। कई लोग बोल सकते हैं कि भाई मैं तो वरी नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ इस बारे में सजग हूं, थोड़ा कंसर्न हूं। अगर आप कंसर्न है रोटी, कपड़ा, मकान को लेकर के, तो जरूर आप अपना हेल्थ नहीं गवाएंगे, रात की नींद नहीं उड़ेंगी, आपके काम को लेकर के, तनख्वाह को लेकर के, बिजनेस को लेकर के आपका नींद नहीं उड़ेगा, क्योंकि आप डिप्रेस हैं तो आप वरी करते हैं। आप कैसे पता करेंगे कि आप सिर्फ कंसर्न है या आप चिंता कर रहे हैं, जो कि यीशु ने मना किया है। अगर आप डिप्रेस हो रहे हैं, चिड़चिड़े बन रहे हैं, आपका हेल्थ तबाह हो रहा है, आपका नींद उड़ गया है, आप कंसर्न नहीं है, आप चिंतित है ना। अगर आप चिंता कर रहे हैं तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप चिंता नहीं करेंगे, चिंता कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल परमेश्वर चाहता नहीं है कि आप चिंता करें। बट परमेश्वर चाहता क्या, उन बातों को आप अगर समझेंगे उस चैप्टर और वर्स से, आप समझ पाएंगे कि प्रभु चाहता है हम ट्रस्ट करें कि वो भरोसेमंद है और वो हमें
देने में सक्षम है। यीशु मसीह ने इस बारे में बताया कि 26 पद में कि आकाश की पक्षियों को देखो, तुम्हारा पिता उन्हें भी प्रोवाइड करता है। उन पक्षियों का ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है, वो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं अपने बातों की मुहैया के लिए, तो प्रभु उन्हें देता भी है उनके उसकी सृष्टि के प्रति उसका विश्वास योग्यता की वजह से। मत्ती का 7:11 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, अब जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों की अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। तो आप देख सकते हैं, तमाम बहुत छोटी छोटी पद है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा भरोसा उस पिता पे रहने पाए जो भरोसेमंद है, जो हमें देने में सक्षम है। और तीसरी बात, पिता वह है जो हमें सुरक्षा भी प्रदान करता है। कई सारे हालातों में हम भयभीत होते हैं, हम नर्वस होते हैं हमारे हालातों को फेस करने के लिए जिंदगी के, लेकिन हम जान सकते हैं कि हमारा पिता वो पिता है जो हमारा भय को हरने में सक्षम है। और इफ गॉड इज योर फादर, ही इज ऑल्सो इज इन चार्ज एंड ही विल मेक द फाइनल डिसीजन। वो कंट्रोल में है और वो अंतिम निर्णय लेंगे। सो व्हेन यू मेक योर रिक्वेस्ट, समटाइम्स God will say yes, sometimes God will say no, sometimes God will say wait। ये बहुत फेमस बात है, हम सब जानते हैं, लेकिन गड़बड़ होता है कि इसको फॉलो करने में दिक्कत होता है। लेकिन जब हमारा भरोसा वचन में रहेगा, परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर, हम इन बातों को समझते रहेंगे। चौथी बात, क्योंकि वो पिता है, we have someone who is available all the time we call him। सब समय वो अवेलेबल है अगर हम उन्हें पुकारे तो। ये है हमारा पिता। मैं अपने काम में मसरूफ रहता हूँ, हाँ, मेरा भी अपना जिम्मेदारी है, मेरी कई सारी अपनी जिम्मेदारियां हैं। कलीसिया में बताइए, संस्था में बोलिए, लोगों के प्रति, अलग अलग चीज़ों के प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बट मैं अपने जिम्मेदारियों में इस कदर नहीं खोया हूँ कि अगर मेरा संतान मुझे पुकारता है, मेरे बच्चे को अगर किसी बात की ज़रूरत है, तो मैं उसे नजरअंदाज करूंगा। नो, मैं अवेलेबल हूं उसके लिए, मैं समय निकालूंगा उसके लिए, और मैं निकालता हूं। सो द गॉड इज अ रूलर ऑफ यूनिवर्स। परमेश्वर पूरे विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, और जरूर वो इन तमाम बातों को करने में सक्षम है। वो देखता है उसको क्या करना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि चूंकि वो पिता है, we have someone that will discipline। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो पिता है, मुहैया करता है, देता है, सुरक्षा देता है, लेकिन वो अनुशासन भी करता है। इब्रानियों का 12:6-11 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर कई बातें लिखी है, वक्त के अभाव में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन एज आवर फादर ही हैज द राइट टू करेक्ट अस। पिता होने की वजह से उसके पास अधिकार है, हक है कि अपने बच्चों को वो अनुशासन करे। और टाइम टू टाइम हमारे जीवन में कई सारे वाकयात आते हैं, घटनाएं होती है, जहां पर हम देखते हैं परमेश्वर कठिन परिस्थितियों को हमारे जीवन में आने देते हैं। हम देख पाए या न पाए, लेकिन वो देख पाते हैं कि हमें अनुशासन की जरूरत है। मैं नहीं बता रहा हूं कि जब परमेश्वर अनुशासन कर रहे हैं हम प्रभु को विश्वास नहीं करते हैं, या फिर मैं इसको शायद ऐसे कहना चाहूंगा, कई बार हम इस बात को एग्री नहीं करते, या फिर हमें दिखाई नहीं देता है कि हमें अनुशासन की जरूरत है, लेकिन चूंकि वो पिता है, उसको दिखता है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि जब कष्ट की घड़ी से जा रहे हैं, वो सोचते हैं कि प्रभु मेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं इस परीक्षा से खरा उतरूं, तो मैं फाइट करके इससे जरूर निकलूंगा। और मैं जानता हूं परमेश्वर मुझे मैच्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तैयार कर रहे हैं, और मैं ज़रूर प्रभु के साथ चल रहा हूँ, इसीलिए शैतान भी मेरे पीछे पड़ा है, लेकिन मैं शैतान से लड़ूंगा और परमेश्वर के ताकत से जय पाऊंगा, और मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि मैं प्रभु का चुना हुआ हूँ। ये सब बातें सच है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि शायद बात शैतान से लड़ने की नहीं है, शायद परमेश्वर परीक्षा भी नहीं ले रहे हैं। परमेश्वर ऐसी घटनाओं में से आपके जीवन को लेकर के जा रहे हैं
क्योंकि प्रभु को लगता है आपके जीवन में उसे अनुशासन प्रयोजन है। कुछ खामियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं आपके चरित्र में, मेरे चरित्र में। कहीं पर परमेश्वर कुछ निखार लाना चाहता है, लेकिन आप मौका नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको और मुझको लगता है कि हम ऑलरेडी बहुत परफेक्ट हो चुके हैं। तो यहां पर परमेश्वर हमें संशोधन करेगा। दैट्स गॉड्स डिसिप्लिन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन अ पर्सपेक्टिव। सो आप देख रहे हैं, फर्स्ट अंश मैंने जो बताया, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, आपने समझा। फिर क्या है? तू जो स्वर्ग में है, क्या बताता है? तू जो स्वर्ग में है, विच आर्ट इन हेवन। जल्दी से बताना चाहूंगा, देयर आर फ्यू थिंग्स आई वॉन्ट यू टू सी। नंबर वन, दिस इज वेयर आवर प्रेयर्स आर सपोज टू बी डायरेक्टेड। हेवन वो जगह है जहां पर हमारे प्रार्थनाओं को हमें भेजना है, परमेश्वर की ओर डालना है, जो कि आप देख सकते हैं भजन संहिता का 103 का 19 में। द लॉर्ड हैज प्रिपेयर हिज थ्रोन इन द हेवंस एंड हिज किंगडम रूलेथ ऑल ओवर। परमेश्वर ने अपना डेरा स्वर्ग में डाला है, उसका राजत्व सर्व ऊपर है, सब जगह है। न्यू टेस्टामेंट में 3 हेवन के बारे में बताया गया है। मत्ती का 6 का 26 में जो हेवन बताया गया है वो है हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा परिवेश, पर्यावरण जो अर्थ के इर्द गिर्द घिरा है। उसके बाद मत्ती का 24 का 29 और प्रकाशित वचन 6 का 13, वहां पर अगर आप देखेंगे, वहां पर हेवनली बॉडीज के बारे में है, आउटर स्पेस, अंतरिक्ष के बारे में है। द प्लेस अबव एंड बियॉन्ड दिस फिजिकल डायमेंशन, हमारे इस भौगोलिक पर्यावरण से ऊपर, वेयर गॉड्स प्रेजेंस इज फुल्ली मैनिफेस्टेड। आप समझ पा रहे हैं? दूसरा पत्रस, मैं बोलूंगा दूसरा पत्रस 3 का 8 से 10 और 11 से 14 अगर पढ़ेंगे, वहां पर इस बारे में बताया गया है। So since we are praying to our Father in heaven, we have to approach his throne boldly. हम पूरी शिद्दत के साथ उसके पास आएंगे, लेकिन पूरी नम्रता के साथ, भय के साथ, पवित्रता के साथ उसके पास आए, क्योंकि वो राजा है जो स्वर्ग में राज करता है। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि वो स्वर्ग में उसका डेरा है, बिकॉज ही इज इन हेवन, ही हैज द पावर ओवर थिंग्स इन द अर्थ। चूंकि वो स्वर्ग में है, पृथ्वी की हर एक बातों पे उसका नियंत्रण और कंट्रोल है। हमें याद दिलाने की जरूरत है, रिमाइंड इन प्रेयर दैट आवर फादर इज इन हेवन। आप प्रार्थना करते टाइम इसको याद दिलाए कि आपका स्वर्गीय पिता जो कि कहां रहता है? स्वर्ग में, वो पृथ्वी का नहीं है। तो वो उनके लिए जो पृथ्वी की प्रतिकूलताएं और बाधाएं हैं, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, वो आपके और मेरे लिए एप्लीकेबल होती है। यहां पर जो भी प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है, टेंशन है, वो हम पे लागू होता है, प्रभु पे नहीं। उसका कंट्रोल है। अर्थ डज नॉट हैव द फाइनल से इन आवर लाइफ। इस पृथ्वी की बातों में वो ताकत नहीं है कि वो फाइनल डिसीजन दे। परमेश्वर जो स्वर्ग में राज करता है और पृथ्वी का मालिक है, इन सबों की चीजों के ऊपर है, वो डिसाइड करेगा आपके साथ, मेरे साथ क्या होगा। कुलिसियों का 1 अध्याय 16 से 17 बताता है, फॉर बाय हिम वर ऑल थिंग्स क्रिएटेड दैट आर इन हेवन एंड द अर्थ, visible and invisible, whether they be thrones, dominion, principalities, power, things were created by him and for him. And he is before all things, and by him all things consist. बहुत ही ब्यूटीफुल व्याख्या किया गया है परमेश्वर के उस धाम के बारे में, where God stays. It's a beautiful description. Father who art in heaven. हमने 2 पहलुओं को देखा, our father, second who art in heaven. तीसरी बात, hallowed be thy name, तेरा नाम पवित्र माना जाए। Because he is in heaven, his name need to be hallowed. चूंकि वो स्वर्ग में है, उसका नाम की पवित्रताई की बखान होनी चाहिए। Hallowed be thy name. Hallow का मतलब पता है क्या है? To set something apart or unique or special. किसी चीज को पवित्र माना जाए का मतलब है
उसके नाम को एक स्पेशल मर्यादा देते हुए, एक यूनिक आइडेंटिटी देते हुए और स्पेशल जानते हुए हम उसके हजूरी में आए। When we say hello his name, we are saying that प्रभु, जब हम बोलते हैं प्रभु आपका नाम पवित्र माना जाए, असल में हम क्या बोल रहे हैं कि प्रभु आपके तुल्य कोई नहीं है, आप पवित्र हैं, आपके ऊपर कोई नहीं है, आपके पहले कोई नहीं है, आप सर्वोपरि है, आप सर्वव्यापी है। यू आर इन द फर्स्ट क्लास बाय योरसेल्फ। आपको हमें क्लास देने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट क्लास हैं, अपर क्लास है, बेस्ट है अपने आप में। यू आर गॉड एंड यू आर गॉड अलोन। आप और आप ही परमेश्वर है। दैट्स व्हाई वी प्रेज हिम। हम उसकी महिमा करते हैं क्योंकि हम जानते हैं या जान रहे हैं वो कौन है। क्योंकि वो है सो है, इसीलिए हम उसकी महिमा करते हैं। वचन में परमेश्वर के कई नाम हैं, मैंने स्क्रीन में भी दिया है, अगर हो सकेगा तो आप देखिए इसको। इन स्क्रिप्चर गॉड हैज मेनी नेम्स। एलोहिम, एलोहिम का मतलब है द माइटी क्रिएटर हु कैन स्पीक वर्ल्ड इनटू एग्जिस्टेंस। वो शूरवीर पराक्रमी परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, जिसने सृष्टि को वजूद में लाया, उसको इब्रानी भाषा में हम बोलते हैं एलोहिम। एल एलियन, भजन संगीता 57 का 2 में गॉड मोस्ट हाई, ये भी प्रभु का एक नाम है, सबसे ऊंचा परमेश्वर। एल शदाई, भजन संगीता 51 का 1, जिसमें बताया है एल शदाई गॉड ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत और बल का परमेश्वर। एल रोई, गॉड हु सीज, परमेश्वर जो देख सकता है हर चीजों को। आदि पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक 16 का 13। एल ओलाम, एवरलास्टिंग गॉड, युगानुयुग रहने वाला परमेश्वर। उत्पत्ति की पुस्तक 21 का 33 में यह लिखा गया है। तो परमेश्वर के अलग अलग नाम है, आप देख सकते हैं। और देन देयर इज अ नेम जेहोवा, जेहोवा हम बोलते हैं, द मोस्ट सेक्रेड नेम ऑफ गॉड, सबसे पवित्र नाम परमेश्वर का, यहोवा, विच स्पीक्स ऑफ हिज सेल्फ एग्जिस्टेंस। यहोवा परमेश्वर हम बोलते हैं ना, यहोवा का मतलब है अपने आप वो जो वजूद में है और अपने आप को वो खुद चलाता है, वो किसी पर निर्भर नहीं करता है। ही टोल्ड मोसेस, उसने मूसा से कहा, यात्रा पुस्तक 3 अध्याय 14 पद में, आई एम दैट आई एम, मैं वो हूं जो मैं हूं, मैं वो हूं। ही नीड्स नो असिस्टेंस, उसे किसी सहायक या हेल्पर की जरूरत नहीं है। Now because Jehovah alone cannot describe him, he has been given some names. सिर्फ जेहोवा बोल देना काफी नहीं है, तो कई सारे नाम है, आप गौर कर सकते हैं। नंबर 1, जेहोवा शलोम, द लॉर्ड इज माई पीस, परमेश्वर मेरी शांति है, जो कि जूडस 6:24 में मिलेगा। जेहोवा निसी, द लॉर्ड इज माई बैनर, मेरा बैनर है, एक्सोडस 17:15। जेहोवा राही, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, भजन संगीता 23 का 1। यहोवा राफा, द लॉर्ड इज माई हीलर, यात्रा पुस्तक 15 का 26। यहोवा सिदकिनु, द लॉर्ड इज माई राइचियसनेस, परमेश्वर मेरी धार्मिकता है। द लॉर्ड जेहोवा जायरा, लॉर्ड इज माई प्रोवाइडर। परमेश्वर के कई सारे नाम हैं और गुण हैं। इन तमाम बातों के चलते हम कहते हैं हैलोड बी दाई नेम, तेरा नाम पवित्र माना जाए, इन तमाम गुणावलियों की वजह से। और 10 पद कहता है, पहले हमने बोला है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और देन 10 पद बोलते हैं हम, तेरा राज्य आए, दाई किंगडम कम। दिस इज द फर्स्ट रिक्वेस्ट एंड शुड बी एंड वी शुड बी फोकस ऑन द रिक्वेस्ट। ये पहला निवेदन, अब तक महिमा चल रही थी, अब निवेदन आया है। क्या निवेदन? दाई किंगडम कम, आपका राज्य आए। किंगडम मतलब होता है एक गवर्नमेंट, एक राजत्व, जहां पर एक कंट्री है, एक देश है, जहां पर एक राजा है जिसका अपना राजत्व है। द फादर हैज ए किंगडम, सॉरी, ही इज लॉर्ड एंड किंग ओवर एवरीथिंग। और मैं बताना चाहूंगा, यद्यपि ये जो किंगडम है ये परमेश्वर का किंगडम है, लेकिन हम याद करें कि ये फिजिकल किंगडम नहीं है, ये स्पिरिचुअल किंगडम है।
ये शारीरिक या जिस्मानी राजत्व नहीं है, यह आध्यात्मिक राजत्व है। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, मेरा राजत्व इस दुनिया का नहीं है। दैट्स वाई प्रेयर इज सो इंपॉर्टेंट। प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भले ही हम यहां पर हैं, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं उस राजत्व के अधिकारी से जो कि इस दुनिया का नहीं है, उस दुनिया का है, स्वर्ग राज्य का है, और हम उसकी सामर्थ्य से कनेक्शन स्थापन करते हैं। वी टैप इनटू हिज पावर, वी कनेक्ट विद द रेल्म दैट इज अबव, एंड दिस रेल्म विच इज अबव इज आउटसाइड द फिजिकल रेल्म। इस दुनियावी बातों से बाहर है, जहां पर परमेश्वर विराजमान है और वहां पर वो राज करता है। सो जब हम प्रार्थना करते हैं दाई किंगडम कम, हम परमेश्वर से बोल रहे हैं कि प्रभु योर इनविजिबल किंगडम में कम ऑन अर्थ, आपका अदृश्य राजत्व जो कि स्वर्ग में है वो पृथ्वी में आने पाए। रोमी का 14:17 कहता है, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट मीट एंड ड्रिंक बट राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। सिर्फ परमेश्वर का राज्य मतलब ये नहीं है कि मांस खाना और शराब पीना, बट राइचियसनेस, धार्मिकता, शांति और आनंद पवित्र आत्मा में। इट इज थ्रू प्रेयर दैट वी टैप इनटू द विक्ट्री, हीलिंग एंड डिलीवरेंस। प्रार्थना के द्वारा ही हमें जय लाभ होता है, चंगाई होती है और छुटकारा होता है। बट इफ यू डोंट गेट द बेनिफिट ऑफ द किंगडम, you will not get the benefit of the kingdom if you are not willing to submit to his kingdom rule. हम इस किंगडम के लाभों को नहीं उठा पाएंगे अगर हम सरेंडर नहीं करते हैं इस किंगडम के प्रति, प्रभु के उस किंगडम के प्रति। सोचने वाली बात है, इसको थोड़ा सा समझिए कि एक राजत्व है, वहां पे अपने कुछ उसूल है उसके और कुछ तरीके हैं। आप अगर परमेश्वर की सामर्थ को चाहते हैं, आपको और मुझको परमेश्वर की सामर्थ के निमित्त सरेंडर करने की जरूरत है। लोग आशीष मांगते हैं, चंगाई मांगते हैं, लेकिन कमिटमेंट देने के लिए कोई रेडी नहीं है। लोग शॉर्टकट मांगते हैं, आशीष हो जाए, चंगाई हो जाए, बढ़िया हो जाए सब, लेकिन समर्पण देना जरूरी है। वो एक उद्धारकर्ता चाहते हैं, सेवियर चाहते हैं, बचाने वाला, लेकिन लॉर्ड नहीं चाहते हैं लोग। हमें छुटकारा करने वाला मिल जाए, लेकिन परमेश्वर, प्रभु, वो नहीं चाह रहे हैं हम। फिर वहां पर क्या होता है, प्रभु हो गया तो भाई सरेंडर करना पड़ेगा। हमें याद रखना है कि परमेश्वर, हिज किंगडम इज ओनली कमिंग टू दोज हु सर्व द किंग। परमेश्वर के राज्य के बेनिफिट्स उन्हीं के पास आते हैं जो उस राजा की खिदमत करते हैं। यू कैन ओनली सर्व हिम बाय लविंग हिम विद ऑल योर हार्ट। आप अगर उसकी खिदमत करना चाहते हैं, आपको हृदय से उसके राजत्व में समर्पण करना है, उसे प्यार करना है। नियम नहीं है, प्यार करना है। प्यार हम सब जानते हैं क्या है। अंत में बताना चाहूंगा कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी होने पाए। तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती, पृथ्वी में पूरी होने पाए। देयर आर 4 wills that are struggle for the man's deliverance. 4 मनुष्य के छुटकारे के लिए पृथ्वी लोक पे चंगाई, छुटकारा और आजादी के होने के बीच में जो रुकावट है, 4 रुकावट है। 4 रुकावट नहीं बोलूंगा, 4 बातें हैं जिसमें एक कश्मकश और द्वंद्व चलता है। नंबर 1, मैन्स ओन विल, मनुष्य का अपना मर्जी। रोमी का 12:1 का 2 पढ़ सकते हैं, रोमी का 7 का 15 भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीन में भी देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, द अदर मैन्स विल, अगलों की मर्जी, दूसरे लोगों की मर्जी, आपकी मर्जी, दूसरों की मर्जी, शैतान की मर्जी, यूहन्ना का 8 का 44, देन परमेश्वर की मर्जी। यहां पर एक टसल चलता रहता है। नाउ इट मेक्स सेंस दैट वी शुड वांट व्हाट गॉड वांट्स। परमेश्वर जो चाहता है हम उसी को चाहें। व्हाट ही वांट्स इज द वे ही वांट्स इट। मतलब कहने का मतलब है, ये हमारे लिए जरूरत है कि हम इस बात को समझे कि हम वही चाहे जो प्रभु चाहता है, जब प्रभु चाहता है और जैसे प्रभु चाहता है। जो प्रभु चाहता है, जब प्रभु चाहता है और जैसे प्रभु चाहता है वैसे। गॉड्स विल इज स्ट्रगल फॉर मेनी वन ऑफ अस। प्रभु की मर्जी में चलना बहुतों के लिए स्ट्रगल है। द प्रॉब्लम इज वी वांट गॉड्स विल बट हैव अ हार्ड टाइम लेटिंग गो ऑन आवर ओन। प्रभु की मर्जी तो चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्जी को बाजू करने में बड़ा तकलीफ होता है।
सो वी स्पेंड मच टाइम आस्किंग गॉड टू अप्रूव आवर प्रोग्राम. ज्यादा से ज्यादा वक्त निकलता है कि प्रभु हमारे काम पर आप आशीष करें. समझ रहे हैं आप ना? बल्कि क्या बोलेंगे, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि कई बार वक्त ज्यादा बर्बाद होता है, हम प्रभु को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं हमारे प्लानों को आशीष करने में. नोटिस, आप देखिए, हम लोग हाफ ही गए हैं अभी प्रभु की प्रार्थना में. वी हैव हाफ थ्रू लॉर्ड्स प्रेयर एंड आवर रिक्वेस्ट हैवंट इवन कम अप. हमारी मर्जी अभी तक आई नहीं है, अभी सिर्फ प्रभु की मर्जी चल रही है. एंड दे डोंट स्टार्ट, आई वांट टू से, दे डोंट स्टार्ट टिल वर्स 11. अब 11 पद तक जब तक नहीं जाएंगे, ये वर्स में नहीं जाएंगे, तब तक प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की इच्छा के बाहर आपकी इच्छा अभी तक नहीं आई है. तो अभी हम अपनी इच्छाओं को थाम के रखें. सो गॉड्स पर्सन, गॉड्स प्रोग्राम, गॉड्स फर्स्ट प्रायोरिटी, यही हमारे जीवन में आने पाए. नाउ 3 बातें हैं प्रभु की इच्छा के बारे में. बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हैं. 3 बातें हैं. कॉम्प्रिहेंसिव विल ऑफ गॉड, परमेश्वर का कॉम्प्रिहेंसिव विल, इसका मतलब उसका बड़ा योजना जो कि सृष्टि से है, उसको कोई, नथिंग विल प्रिवेंट व्हाट गॉड हैज ऑर्डर्ड टू हैपन. उसको कोई रोक नहीं पाएगा जो प्रभु ने इब्तिदा से, पिछले दिनों से मर्जी किया है. दूसरा, परफेक्ट विल ऑफ गॉड, परमेश्वर का वो चाहत जो हमारे लिए है. एंड ही इज नॉट विलिंग दैट एनी शुड पेरिश, वो चाहता है कि कोई भी बर्बाद ना हो, आत्मा कोई भी खो ना जाए. ये उसकी इच्छा है, ये परफेक्ट विल है, ये भी पूरी होगी. एंड तीसरी है सबमिसिव विल, इट्स व्हाट ही अलाउस, जो कि वो अलाउ करते हैं, लेकिन वो चॉइस हमें देते हैं. सो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा होती है, लेकिन वो सिद्ध इच्छा वो हमारे ऊपर लादते नहीं है. उन्होंने हमें डिजायर दिया कि हम चुने. मेरी प्रेड, क्या बोला? बी इट अनटू मी अकॉर्डिंग टू दाई वर्ड. लूका का 1:38 अगर आप पढ़ेंगे, मरियम ने प्रार्थना किया कि ये होने पाए जैसी तेरी इच्छा है मेरे जीवन में. गॉड्स विल इज फ्लॉलेस एंड परफेक्ट इन एवरी डिटेल. Yet the fact that we have to pray, thy will be done, means it's possible not to do it. प्रभु की मर्जी होने पाए, हमें प्रार्थना करना है. क्योंकि देखिए, कई बार हम लोग प्रभु की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं. क्यों जाते हैं? क्योंकि पहली बात है, वी रियली डोंट बिलीव दैट, हम प्रभु को विश्वास करते हैं. कई बार हम विश्वास नहीं करते हैं. कई बार ऐसा भी होता है, वी वांट आवर थिंग नॉट व्हाट गॉड सेज, बट वी वॉन्ट टू लुक, फील एंड टेस्ट गुड. हमें अच्छा चाहिए, बढ़िया चाहिए, सुंदर चाहिए, शानदार चाहिए. एंड वी वॉन्ट इट द वे वी वॉन्ट. दैट इज अकॉर्डिंग टू मी, आई वुड से a lot of time it is opposite to God's will. So God is concerned that we pray God's will to be done on earth as it is in heaven. How is God's will be done? परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में कैसी पूरी होती है? इमीडिएटली पूरी होती है, परफेक्टली पूरी होती है, एब्सोल्युटली पूरी होती है. The difference between doing God's will and your will is, when you do His will, you then get to pray for His daily bread, His forgiveness and His deliverance from your temptation. आप अगर प्रभु की मर्जी चाहते हैं, आपकी प्रार्थना पता है क्या होगी? आपकी प्रार्थना यह होगी, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी आज की रोटी मुझे दे, मुझे क्षमा कर, मुझे छुटकारा दे, मेरे आजमाइशों में मुझे जय दे. एंड व्हेन यू डू योर विल, आप जब आप अपनी इच्छा पूरी करेंगे, यू विल गेट टू फाइंड योर ओन ब्रेड बाय योर सेल्फ. यू विल डील विद योर ओन सिंस एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डेविल्स अटैक. आप अपने आप को हैंडल करेंगे. सो इफ यू आर विलिंग टू से गॉड योर विल बी डन, अगर आप तैयार हैं बोलने के लिए प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो, एंड रियली मीन इट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वी वांट, our prayers are going to get God's ear opened in heaven. आप अगर इस लहजे से प्रार्थना करेंगे, इस एटीट्यूड से, परमेश्वर के कान स्वर्ग में आपके प्रार्थनाओं के लिए खुल जाएंगे. पहला यूहन्ना का 5:14-15 कहता है, and this is the confidence we have in him, that if we ask anything according to his will, he will hear us, and we know if he hear us, we will have the petition that we desire for him. सारांश में हमारे पास ये निश्चयता है कि अगर हम उससे कुछ मांगेंगे उसकी इच्छा के अनुसार, वो सुनता है, और अगर हम जाने वो सुनता है,
हम जान ले कि हमारी हर एक गुजारिशों को वो पूरी करेगा। पहला यूहन्ना का 5:14-15। तो हम एक एटीट्यूड से आगे बढ़े। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे कि स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी में। आइए हम प्रार्थना करें। थोड़ा लंबा हो गया, बट मैं उम्मीद करता हूँ इस पहलुओं को देख पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए। मैं खुद के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, आपकी पवित्रताई को समझने में और बूझने में और उस पर अवलोकन करने में आप सहायता मदद करें। प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु कि हम आपके बेटे बेटियां हैं प्रभु, हम आपको पिता जाने, आप पर निर्भर करें, आपकी पवित्रताई को जाने, और प्रभु हम आपकी इच्छा के खोजी बने। और हमारी दुआ है सचमुच में आपकी मंगल इच्छा हम सबों के जीवन में पूरी होने पाए। पिता, हर एक के जीवन में आप काम करें, जो भी जिस लेवल में है वहां से आप उन्हें उठाए, उभारे, अपनी महिमा के कामों में आप इस्तेमाल करें। एक प्रार्थना का योद्धा बनाए पिता, और उनकी प्रार्थना के द्वारा उन्हें आशीष करे और लोगों को आशीष करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, पास्टर विमान को बहुत बहुत धन्यवाद वचन के लिए। आइए हम लोग थोड़ी देर प्रार्थना में इस वक्त जाएंगे, और विशेषकर हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए। विशेष प्रार्थना रहेगा उन लोगों के लिए जो इस लॉकडाउन के वजह से उनके पास जॉब नहीं रहा, उनके बिजनेस में इफेक्ट हुआ है। और उसी के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे, जबकि अभी धीरे धीरे करके लॉकडाउन खोला जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थना रहने पाए कि लोग बहुत ही प्रिकॉशन के साथ रहने पाएँ। सो आइए हम इन सब बातों के लिए प्रार्थना करेंगे कि हम आत्मिक रीति से हम लोग जागृत हमेशा रहने पाएँ। लॉकडाउन के बीच में आपको परमेश्वर ने एक एक्सपीरियंस दिया होगा। हर शाम को आप बाइबल स्टडी और तरह तरह की बातों के लिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए आपको काफ़ी समय मिला। लेकिन जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा, फिर से हम अपने अपने दिनचर्या, ऑफिस, काम, ये सब में लग जाएंगे। लेकिन आइए हम लोग इस चीज़ को न भूलें कि हमें उतना ही प्रायोरिटी, बल्कि उससे ज़्यादा प्रायोरिटी हमें परमेश्वर को देना है। सो आइए हम लोग इस वक्त प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के शाम के समय में प्रभु हम में से हर एक से बोला और बातचीत किया। विशेषकर प्रभु जी हम लोग आपके पास आते हैं प्रभु, और हमारा जितना भी नीड है प्रभु, हर एक नीड को प्रभु आपके पास लाते हैं। आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, उनके जीवन में कई तरह की ज़रूरतें हैं प्रभु जी, और परमेश्वर हर एक ज़रूरतों को हम तेरे पास लाते हैं प्रभु। मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको मालूम है। इसीलिए प्रभु आज हर एक के दिल को प्रभु हम तेरे सिंहासन के पास लाते हैं। उनके दिल के मनोकामना, जो भी परमेश्वर उनके पास अगर ज़रूरत है, उनकी इच्छाएं हैं और ऐसी बातें हैं प्रभु जी जिसके वजह से प्रभु आज वो लोग किसी भी रीति से असहाय महसूस करते हैं, परमेश्वर हर एक ज़रूरतों को पिता आपके पास लाते हैं। आपने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु हम हमारे हर एक ज़रूरतों को प्रभु हम तेरे पास लाते हैं, तेरे सलीब के पास लाते हैं प्रभु। अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सो प्रभु हर एक चिंता को, बोझ को प्रभु आपके पास लाते हैं। उसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी लोग इस लॉकडाउन के वजह से प्रभु अगर उन्होंने जॉब खोया है, उन्होंने बिजनेस में कुछ भी घाटा सहा है प्रभु, परमेश्वर हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं, अपने स्वर्ग के झरोखे को खोल कर परमेश्वर ऐसे लोगों को बड़ी आशीष दे परमेश्वर, और होने दे प्रभु जी जो पिछले जॉब से और बेहतर जॉब उनको मिलने पाए परमेश्वर। पिछले जो बिजनेस का मुनाफा, उससे और बेहतर मुनाफा आप दे परमेश्वर। प्रभु जी हम दुआ करते परमेश्वर, आने वाले दिनों में और भी बढ़कर हमारे जीवन को आशीषित कर परमेश्वर। हम उसी के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रभु जी। हम जबकि प्रभु इन दिनों लॉकडाउन के समय में हम आपको काफ़ी समय दे पाए हैं, और परमेश्वर आपकी उपस्थिति को हम लोग
अपने जीवन में महसूस किए हैं। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आने वाले दिनों में जब हमारी ऑफिस खुल जाए, बिजनेस खुल जाए, हम फिर से अपना व्यस्त जीवन में चले जाएं, प्रभु इस बात को हम हमेशा स्मरण रखने पाएं कि प्रभु हम आपको प्रायोरिटी दें, आपको प्राथमिकता दें। हमारे बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, उनके पढ़ाई के लिए प्रभु। अभी तक जबकि उसका जो स्कूल कॉलेजेस का कब तक खुलेंगे उसका कोई खास हमारे पास संदेश नहीं है। प्रभु हम दुआ करते परमेश्वर उनके पढ़ाई में बड़ी आशीष दे। अभी जबकि प्रभु जी लॉकडाउन धीरे धीरे करके खुलने जा रहा है, हमारे प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु आने वाले दिनों में जब हम बाहर निकलेंगे पूरा हमें प्रोटेक्ट कर प्रभु, हर तरह के प्रिकॉशन के साथ हम घूमने पाएँ। और परमेश्वर जितना भी हमारे बीच में जो कोरोना वायरस का जो माहौल है प्रभु, जो उसको संभालने के लिए, उसको सुधारने, उनको बेहतर करने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करो। उससे बढ़कर हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे बीच में अपनी चंगाई को भेज परमेश्वर, हीलिंग को देख हमारे जीवन में प्रभु, हमारे शारीरिक जीवन में परमेश्वर एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम को दे, ताकि प्रभु जी हम हर एक वायरस से प्रभु जी लड़ सकें और एक अच्छा स्वस्थ दीजिए। सारा आदर, सारा महिमा प्रभु हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं। यीशु के नाम से सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन। आइए हम लोग इस आखिरी गीत को गाएंगे और इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। जबकि हम लोग आखिरी गीत को गाते हैं, उससे पहले सैटरडे को हमारा फिर से क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो यदि आपके पास में कुछ बाइबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप ज़रूर हमें व्हाट्सअप करें या तो ईमेल आईडी में आप ईमेल कर सकते हैं और आप अपना क्वेश्चन जरूर भेजें। आपके स्क्रीन में हमारा ईमेल एड्रेस और हमारा फ़ोन नंबर है, सो आप ज़रूर अपना क्वेश्चन लिख कर भेजें। यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए।
तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाओ सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। आइए हमारा जीवन ये होने पाए, हर पल हर क्षण हम परमेश्वर के संग संग चलने पाए। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष देने पाए। धन्यवाद फिर से हमसे जुड़ने के लिए, और प्रभु के साथ बने रहें। प्रभु का आशीष आप सबके साथ बने रहने पाए। थैंक यू। गॉड ब्लेस।